नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। मेरे साथ में आप इस वीडियो में यूपीपीएससी लेक्चरर एई और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स जो भी अपकमिंग हैं, जो होने वाले हैं, लेखपाल है और भी सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इसमें मेरे साथ में संधि पढ़ेंगे और आप इससे पहले मैंने 2 लेक्चर में आपको संधि का पढ़ा भी दिया है। स्वर संधि आपने अभी तक में मेरे साथ में कंप्लीट पढ़ भी ली है। अब इसके बाद में आज हम शुरू करेंगे आज व्यंजन संधि, और इसका एक एक चीज़ को मैं डीपली आपको बताते चल रहा हूँ, जिसमें आपका कोई भी चीज़ें छूटे ना और एग्ज़ाम में आपका एक भी नंबर का गलत ना हो। इसीलिए मैं एक एक टाइप के एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ हर एक साथ में, कि हाँ, आपको सभी प्रकार के एग्जाम्पल मैंने दोनों तरह से बताया, संधि विच्छेद करके भी बताया और संधि के साथ में भी बताया कि संधि करना कैसे होती है, वो भी मैंने बता दिया है आपको, जिसमें आपको कोई भी परेशानियाँ ना हो। ठीक, तो फिर आज शुरू करेंगे हम व्यंजन संधि। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कुछ लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं हम आज व्यंजन संधि। आज व्यंजन संधि को, स्वर संधि को आपने क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए होंगे, सब चीज़ें कर ली होंगी। अब हमारा टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी क्विज स्टार्ट हो जाएगा। क्विज स्टार्ट होकर उस पर भी आप क्विज कर दे सकते हैं। अब व्यंजन संधि जानते हैं, देखेंगे व्यंजन संधि जब 2 वर्ण में संधि होती है और उसमें पहला वर्ण आपका व्यंजन होगा और दूसरा वर्ण आपका व्यंजन भी हो सकता है या फिर स्वर भी हो सकता है। व्यंजन अथवा स्वर, इनमें से कोई भी हो सकता है। जब इस प्रकार से 2 वर्ण जुड़ते हैं तब जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं क्या, हम व्यंजन संधि। तो यहाँ पर व्यंजन हो सकते हैं या व्यंजन और स्वर भी हो सकते हैं, लेकिन पहले वर्ण में हमेशा व्यंजन ही आपको मिलेगा। ठीक, अब इसको हल संधि भी कहते हैं, हल संधि भी इसको कहा जाता है व्यंजन संधि को। क्यों? इसमें सभी वर्णों में जब आप देखेंगे तो जो पहला शब्द होगा आपका आधा, उसमें हमेशा दूसरा जो व्यंजन आपको मिलेगा वो हलंत लगाए हुए मिलेगा, आधा मिलेगा। जैसे का मिलेगा आपको, चाहे चा मिलेगा इस तरह लिखा होगा, टा मिलेगा इस तरह लिखा होगा, सत सा ता लिखा मिल जाएगा तो आपको इस तरह लिखा मिलेगा। हमेशा हलंत आपको लगा हुआ मिलेगा ज़रूर इसमें व्यंजन संधि में। चलिए, इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ी सी कुछ बातें हम आपको बता दें व्यंजन के बारे में। जो फिर इसमें व्यंजन हमारे कितने हैं, टोटल 35 व्यंजन होते हैं। अब इसमें का वर्ग कौन सा होता है, का वर्ग कहा जाता है का वर्ग के व्यंजन, जो जिसमें आपको अभी आगे समझने में आसानी हो जाएगी। कौन कौन से हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक, फिर उसके बाद चा वर्ग आता है। चा वर्ग में आपका चा, छा, जा, फिर झा, फिर इया। फिर उसके बाद में टा वर्ग के बारे में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर उसके बाद ता वर्ग, ये सब में देखिए इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, इसमें मतलब साथ में आ की मात्रा होती है तब ये पूर्ण हो जाते हैं, नहीं तो हमेशा हलंत लगा होगा वो शब्द आधे होंगे। फिर ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। फिर उसके बाद में पा वर्ग में आते हैं कौन कौन से, पा, फा, बा, भा, मा, ये हो गए। फिर लास्ट में आते हैं अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। फिर उसके बाद में ऊष्म जब हो जाएंगे, ऊष्म कौन कौन से हैं, सा, शा, सा और हा, ये सारे ऊष्म हैं चारों। फिर संयुक्त व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं, ये भी जान लीजिए। संयुक्त व्यंजन है आपके जो वह छ, त्र, ज्ञा और ये शा। ठीक, ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। इसमें से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि छा ये किससे किससे मिल के बनता है, तो ये आपका बनता है का प्लस शा से मिलकर बनता है। फिर उसके बाद त्रा किससे मिलकर बनता है, ये त्रा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ता प्लस रा से बनता है। फिर उसके बाद ज्ञा, ये मेरे एग्जाम में एक में आया हुआ था, पूछा गया था, जा प्लस इया से बनता है, ये दोनों को मिलकर बनता है। फिर उसके बाद ये श्रा बनता है आपका सा प्लस रा से बनता है, ये हो गया आपका इस तरह से। फिर उसके बाद देखेंगे, चलिए अब ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो नियम हम आपको बताएंगे वो चीज़ें इस पर बहुत बार डिपेंड करेंगी। अब इसमें देखिए, ये जो है ये पहला है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है, ये पाँचवा वर्ण है। ये का वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा, चौथा, पाँचवा। इसी तरह चा वर्ग का ये पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ये चीज़ आप इस तरह से समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके जितने इसमें नियम बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें जो महत्वपूर्ण नियम हैं 10, 11, 12 वो मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपके कोई भी एग्ज़ाम के कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं पूछा गया है ज़्यादातर, इसलिए आपको जो जो इंपॉर्टेंट नियम है वो बता देते हैं। तो जैसे नियम 1, सबसे पहले नियम 1 की बात करते हैं। नियम 1 में ये है कि जब भी देखिए, दोनों तरीके से बता देंगे हम आपको। एक तो ट्रिक के हिसाब से जिसमें आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, दूसरा आपको जो ये भी बताएंगे आपको साथ में कि जो किताबी तरह से, कि जैसे आपको उसमें एकदम पूरा डिफिनीशन के साथ में और जैसे बताया जाइए किताब में बताया जाता है उस तरह भी आपको हम बता देंगे। तो नियम नंबर 1 ये है कि जब भी आपको
कोई भी संधि में अगर आपको पहला वर्ण मिल जाए, जहाँ यहाँ जैसे ये है पहला का, चा, टा, ता, पा मिल जाए, ये अगर आपको मिल जाते हैं, किसी का मेल होगा किसी से भी स्वर अथवा किसी के तीसरे वर्ण से इनका और चौथे वर्ण से इनका मेल होता है, तब फिर इनमें हमेशा आपका तीसरा वर्ण आ जाता है उसका। ठीक, क्या होगा इसमें, जब भी का, चा, टा, ता, पा के से तृतीय और चतुर्वर्ण का मेल होगा या फिर कोई स्वर का मेल होगा तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर उसी का तीसरा अक्षर आ जाएगा। समझ लीजिए कैसे, जब पहला अक्षर आपका आ रहा है और इसी का ही तीसरा या चौथे में से वर्ण में से कोई मिल रहा है आपका, जैसे कि का, अभी एग्जाम्पल भी बताएंगे तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि पहले से का मिला अगर आपको तो उसका तीसरा कर दिया जाएगा। अगर पहला जुड़ रहा है किससे, तीसरे या चौथे वर्ण से, चाहे तो चा होगा तो उसमें जा या झा से जुड़ रहा है, या फिर कोई भी स्वर अगर आ रहा है तो इसको पहले वाले को हम तीसरा कर देंगे हमेशा, मतलब का को हम गा कर देंगे। जैसे कि अब इसमें एग्जांपल देते हैं तो पहले का तीसरा कर देंगे, अगर हमें तीसरा वर्ण मिल रहा है तो उसका हम पहला कर देंगे, मतलब गा मिल रहा होगा तो उसको उठा के हम उसको का बना देंगे। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए इसको बता दे रहे हैं, का जो है वो गा में बदल जाएगा, चा जो है वो तीसरा वर्ण कौन सा है, देखिए चा है ये, इसका तीसरा वर्ण जा, तो वो हम पूरा आपको लिखे दे रहे हैं। चा जो है वो जा में बदल जाएगा, टा है वो डा में बदल जाएगा, ता आपका आएगा तो वो दा में बदल जाएगा, पा आपका बा में बदल जाएगा। ये हो गया डायरेक्ट, आपको जो चीज़ें बतानी थी वो हमने बता दिया। अब इसमें आपको कभी भी ये याद रखिएगा कि ना और माँ नहीं आएंगे, ना और माँ अगर आते हैं तो उसके लिए दूसरा नियम है, तो ना और माँ इसमें कभी भी नहीं आने हैं। तो इसका ये हो गया। अब एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि का वर्ग वाला अगर एग्जाम्पल लेते हैं, आपका एग्जाम्पल मान लीजिए दिक् प्लस गज, इसका क्या हो जाएगा, दिग्गज, दिग्गज। ठीक, ये दिग्गज हो गया। का वर्ग वाले का लिए ये गा है। ठीक, अब ये का, इसमें क्या हो गया, का से वो गा बन गया, का से उठ के वो गा बन गया, तो ये दिग्गज हो गया। अब इसी तरह से एक और एग्जाम्पल बताते हैं, वागीस का क्या होगा, वागीस का आपका हो जाएगा वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस हो जाएगा आपका वागीस का। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, का को गा बना दिया गया, आधा गा बनेगा, फिर ये ई की मात्रा जो है उसमें लग जाएगी, मात्रा के साथ में कोई भी हम लोग इधर उधर नहीं करेंगे, जो मात्रा होगी वो वैसी ही की वैसी मात्रा लग जाएगी। अब इसमें क्या था, का आधा था तो यहाँ पे आधा गा लग गया, लेकिन यहाँ कोई मात्रा नहीं थी तो कोई मात्रा इसमें नहीं लगी। ठीक, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो हम चा वर्ग के लिए एक देख लेते हैं, चा वर्ग का एक एग्जाम्पल जिसमें जा हो रहा होगा तो इसको अजंत, अजंत लेते हैं, इसको क्या होगा, अच प्लस अंत हो जाएगा इसका। तो इसमें क्या है, चा जो है वो बदल के किस में हो रहा है, जा में हुआ जा रहा है, और ये आ की मात्रा लगी जा रही है इसमें, तो ये पूरा हुआ जा रहा है इस तरह से, तो इसका क्या हो जाएगा, अजंत, इस तरह से हो गया इसका अजंत। फिर उसके बाद टा वर्ग का एक देखेंगे हम एग्जाम्पल, तो टा वर्ग में आपका सड़ानन, सड़ानन ये हो गया। इसमें कैसे होगा, ये एग्जाम्पल ये सारे जो हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब इसमें होगा क्या, सट प्लस आनंद, ये तो आप देखेंगे कोई भी प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे उसमें भी आपको ये बार बार मिल जाएगा, टावल वर्ग सट प्लस आनंद हो जाएगा। और एक और बता देते हैं, सट दर्शन, दर्शन इसमें क्या होगा, देखिए इसको उसी तरह से तोड़ना है, डा, अब देखिए इसमें जहाँ तीसरा वर्ण अगर बीच से मिल रहा है वहीं से टूट करके ये क्या बताया, तीसरे का पहला बनाना है। जब आपको ये बोल दिया गया इसकी संधि करनी है तब आपको इसको तीसरे को पहला बना देना है, तो डा है, अब ये डा इसको पहला बनाएंगे तो किस वर्ण में आएगा, ये डा, इसको पहला बनाया तो ये आपका हो गया टा, तो ये हो जाएगा टा इस तरह से, तो सट, फिर ठीक आधा हो गया। फिर उसके बाद में दर्शन, दर्शन ये हो गया सट दर्शन, ये आपका बन जाएगा इस तरह से, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। जब संधि विच्छेद की बारी आएगी तो आप तीसरे से पहला कर देंगे, और जब आपको जोड़ने की बारी आएगी करना है तब फिर जोड़ेंगे जब आप, तब उस जगह पे पहले से तीसरा कर देंगे। ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक। अब इस तरह से आपको अगर पढ़ना है तो इसको चीज़ें पढ़ लीजिएगा, क्या है होगा इसको भी बताते हैं कि किसी वर्ग में के पहले वर्ण का पहला वर्ण होना चाहिए, पहले वर्ण में का, चा, फिर टा, फिर ता या फिर पा, ये सब आते का मेल किसी स्वर के साथ में, किसके साथ में होना चाहिए, स्वर के साथ में, या फिर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, तीसरा वर्ण कौन सा हो गया, तीसरा वर्ण कौन कौन से हैं ये आप जानिए, ये बताया आपको हमने, गा, जा, डा और दा और बा, ये तीसरा वर्ण हो गया। या फिर कौन सा आना चाहिए, चौथा वर्ण आना चाहिए, चौथे वर्ण दूसरे में, तो ये कौन कौन से हो गए, घा, झा, ढा और धा और भा, ये हो गए चौथे वर्ण। या फिर कौन सा आ सकता है, या फिर और या रा, लावा भी आ सकते हैं, या रा, लावा, ये सब आ गए। या फिर आपको ये सब जब होंगे, स्वर भी बता दिया, स्वर यहाँ लिख दिया, हाँ ठीक है, ठीक, ये सब हो गए अगर, तब इनमें क्या होगा, हम करते क्या हैं, पहला जो होगा उसको उठा के हम तीसरे में बदल देंगे, ये आगे इसका क्या होगा, तब जब हो गए तो पहला वर्ण तीसरे में अपने ही वर्ग के, अपने वर्ग
के तीसरे में बदलता है। ये इतना समझेंगे इसको तो थोड़ा मेहनत लगेगी आपको। जो मैंने पहले से तीसरा करना है आपको और तीसरे से पहला करना है, ये चीज़ बताइए, वो आपके लिए बड़ा ही ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ना और माँ जो है वह नहीं आना चाहिए, उसके लिए अलग नियम है। ये चीज़ें हो गई आपकी, इस तरह से आपके हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल आपको हम और भी बता देते हैं। वागदान, वागदान, इसमें अब इसको तोड़ना है तो अब इसको क्या करेंगे आप, इसमें आपको हमने बताया क्या, गा है। अब जब इसको तोड़ना होगा संधि विच्छेद में तो तीसरे से पहला करना रहेगा आपको। तो गा का क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो वाक, अब आधा है तो वो भी आधा हो जाएगा, वाक प्लस आपका हो जाएगा क्या, दान। ये हो गया आपका इसका संधि विच्छेद। अब अगर यही तरह से ही संधि विच्छेद आपको दे दिया गया कोई जोड़ने के लिए, तो एक ले लेते हैं उद्घाटन, नहीं इस तरह से जोड़ना हो, उत प्लस घाटन, इसको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। ता को क्या करना है, हमेशा तीसरे में बदलना है, तो ता बदलेगा तीसरे में तो दा हो जाएगा उद। फिर उसके बाद में घाटन पूरा जुड़ेगा, घाटन हो गया, तीसरे में बदला ता को, दा हो गया घाटन। ये इस तरह से आपका उद्घाटन हो जाएगा। ये आपका नियम नंबर था पहला। आगे बढ़ेंगे, नियम नंबर हम आपको 2 बताते हैं। तो दूसरे नियम में क्या होना है, इन चीज़ों को बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक लाइन से मैं पूरा एक एक चीज़ बताता चल रहा हूँ, जिसमें आपका कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर लीजिए, कुछ अपने मित्रों सहयोगियों को आप इसको शेयर भी कर दीजिए, किसी ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। ठीक, अब देखते हैं इसको अगला दूसरा नियम हमारा क्या है। दूसरा नियम ये है कि जैसे उसमें हमने आपको बता दिया कि कौन सा, ये का चा टा ता पा आते हैं और उसके साथ में तीसरा वर्ग आ गया, चौथा वर्ग आ गया, या रा ला वा आ गया, या फिर स्वर आ गया, तब हमने उसको क्या किया, बदल के तीसरे में बदल दिया। अब इसी से ही जुड़ा दूसरा नियम है। अब क्या होगा, प्रथम वर्ण के बाद में अगर पांचवा आ जाता है, सीधे सीधी बात आप समझ लीजिए कि पहले के बाद में अगर पांचवा आ जाता है। अब इसको हमने इसीलिए आपको समझाया था कि पांचवा कौन कौन से हैं। पांचवे ये हो गए आपके डा, या, ड़ा और ना और मा, ये सब हैं पांचवे आपके। तो इनमें से अब पहले के बाद में अगर पांचवा आ जाता है तब क्या करेंगे। अब यहाँ पे नियम बताया आपको, पहले का तीसरा करना था, तीसरे का पहला करना था, जब तीसरा चौथा और आपका स्वर आ रहा था। अब इसमें की बात है, इसमें खाली उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले का तीसरा करना था, अब इसमें तीसरे का पहला करना था। अब इसमें आपको ये होगा कि इस साथ में इसमें आएगा पांचवा, आखिरी वाला, वो अगर आ जाता है तो कोई भी अनुनासिक वर्ण अगर आ गया तो पहले के बदले उसको बदल करके हम पांचवे में बदल दिया जाता है। और अगर पांचवा आ जाता है तो उसको हम तोड़ के पहले में बदलेंगे जब तोड़ेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, क्या है, जगन्नाथ, जगन्नाथ। ठीक, जगन्नाथ होगा। अब इसको हमें क्या करना है, हमें मिल गया ना पांचवा वाला। अब इसको हमें क्या करना रहेगा, पांचवें को पहले में बदलना रहेगा। तो अब जगन्नाथ को जब पांचवा है ना वाले में आएगा तो इसका पहला क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, ता वर्ग में आता है ये। तो इसका हो गया क्या, जगत, ये हमने चेंज कर दिया पहले में। फिर उसके बाद में आगे तो नाथ है ही पूरा, तो उसको हम नाथ ले लेंगे। तो ये इसका हो गया संधि विच्छेद नाथ। अब इस तरह से ये आ गया। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको संधि विच्छेद को जोड़ने के लिए कह दिया गया, मान लीजिए, तो ये क्या करेंगे, वाक प्लस मय कर देते हैं। वाक मय करेंगे तो अब इसको क्या करना था, पहले को हम बदलेंगे पांचवें में। का वाले में आता क्या है, देखिए, काखा गागा अंगा, ये आता है। ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको अच्छे से। पहले तो छोटा बड़ा सब अच्छे से याद कर लीजिए, तब तो संधि कर पाएंगे, नहीं तो छोटा ही बड़ा ढंग से नहीं अगर याद होगा आपको तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अब ये क्या है, इसमें का में क्या आएगा, अंगा। ठीक, अब उसको हम क्या बदल दिया, वाह, ये बदल गया। ठीक, वाड मैं, ये हो गया आपका, बदल गया। इस तरह से इसका ये संधि जुड़ जाएगी। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल और भी आपको हम बता दें। उत प्लस माद अगर हो आ जाए तो अब इसको भी बदलेंगे, तो ता जो है वो ना में बदलेगा पांचवें में, तो ये हो गया उन माद आपका हो गया। इस तरह से आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका कि पहले को पांचवें में, पांचवें को पहले में बदलना था। अब अगर किताबी के हिसाब से बता दें अगर आपको, तो क्या होगा, किसी वर्ग में अगर यदि का, चा, टा, ता और पा आते हैं, ठीक, ये आए अगर आपको, इसके बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण आना चाहिए। अनुनासिक मतलब लास्ट वाला जो है, जैसे ना है, माँ है, ये सब जिसमें नासिका का इस्तेमाल होता है, नाक का इस्तेमाल होता है बोलने में, वो सब अनुनासिक वर्ण होते हैं। ठीक, तो ये हो गए आपके। तो ये सब अगर आते हैं कोई भी, तो प्रथम वर्ण बदलकर पांचवें वर्ण में अनुनासिक वर्ण हो जाता है। कौन कौन सा होगा, ड, या और फिर उसके बाद णा और फिर ना और माँ, इनमें बदल जाएगा ये चीज़। ये आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। नहीं तो हमने ये ट्रिक बता दी आपको, पहले का पांचवें में बदलेंगे और पांचवें को पहले में बदल लेंगे। इस टाइप से ये हो गया। अब अगला बढ़ते हैं, तीसरा नियम देखेंगे। तीसरे नियम में क्या होगा, अब अगर मान लीजिए तीसरे नियम में आता है कि अगर आपको कहीं पर भी प्रथम पद
प्रथम पद में ई मिल जाए और ऊ मिल जाए, और द्वितीय पद के प्रारंभ में आपको मिल जाता है सा, ये वाला, ठीक, या फिर आपको ये वाला सा मिल जाता है, या फिर आपको था मिल जाता है, या ठा मिल जाता है। तो ये वाला सा बदल करके ये वाला सा हो जाएगा, ये वाला सा बदल करके ये सा हो जाएगा, और था बदल के ठा हो जाएगा, और ठा बदल के था हो जाएगा। इसलिए इस तरह से आपको ये याद कर लेना है कि सा हो जाएगा किसमें, इस वाले सा में, और ये वाला सा आपस में इंटरचेंज होंगे, ये इस तरह से बदल जाता है। किसके बाद में आना चाहिए, ई और ऊ के बाद में अगर ऐसा आता है तो ये होगा। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक। तो सुषमा का अगर संधि विच्छेद करने को आ जाता है तो इस वाले सा हमको जहाँ दिखेगा उसको बदल करके हम ये वाला सा बना देंगे, ठीक। तो ये बना दिया सु, प्लस ये वाला सा बदल के हमारा हो गया सा, और ये सु प्लस समा हो गया आपका, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। इसी तरह से अगर आपको जोड़ने के लिए मिल जाता है अभी प्लस सेक मिल गया, अब इसको जोड़ के लिखने के लिए आ जाता है अगर, तब क्या करेंगे आप, तब इस वाले सा को क्या बनाएंगे, ये वाला सा बना देंगे षटकोण वाला, तो इस सा को बदल के षटकोण वाला करेंगे, तब ये हमारा अभी प्लस सेक इस तरह से लिख जाएगा, ये हो गया अभिषेक, इस तरह से लिखा जाएगा। ये आपको इस तरह से कर देंगे। एक दो एग्जांपल और भी बता देते हैं आपको। सुस्मिता, अब इसको चेंज करेंगे, ये वाला सा आधा जो है वो बदलेगा हमारा इस वाले सा में, तो हो गया सु प्लस स्मिता, इस तरह से इसको बदला जाएगा। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, यह बहुत बार ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक। अब फिर देखेंगे अगला हम नियम देखते हैं। मान लीजिए, अच्छा एक और ये ठा वाला भी एक एग्जांपल बता देते हैं। एक ठा वाला विष्ठा मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है, तो हमने क्या बताया, ये वाला सा बदलेगा ये वाले सा में, और ये ठा अगर आ जाता है तो वो बदलेगा था में, तो दोनों चीज़ें इसमें बदल जाएंगी। क्या हो जाएगा, वी प्लस इस था हो जाएगा। इस तरह हो गया, दो चीज़ें भी बदल सकती हैं, ये चीज़ नहीं क्या एक ही चीज़ बदलेगी, ठीक। तो ये चीज़ भी बदल जाएगी, ये दोनों हो करके एक्स्ट्रा अलग कंडीशन है ये, तो इसमें आपका ये हो जाएगा इस तरह से। चलिए अब आगे एक नियम देखेंगे, इसको ध्यान से याद रखिएगा। ई और ऊ के बाद में अगर ये वाला सा आता है, ये वाला था आता है और ठा आता है, तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं इस तरह से। ये आपका नियम हो गया तीसरा। फिर बढ़ेंगे आगे हम चौथे नियम की ओर अपने। तो चौथे नियम में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि हमें माँ के बाद अगर किसी वर्ग का कोई भी अक्षर हो तो माँ के बदले उस विकल्प से अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। कैसे, देखिए क्या होगा इसमें माँ के बाद में कोई भी वर्ग का कोई भी अक्षर आता है अगर, तब उसी में ही आप उसका अनुनासिक हो जाएगा। माँ के बदले बिंदी लग जाएगी, ये समझ लीजिए सीधी सी इसको भाषा में, और जहाँ बिंदी आएगी वो बदल के आपको माँ मिल जाएगा, ठीक। इस तरह से ये बदलना है। या फिर अब इसमें जो इन्होंने सीधे हिंदी में शुद्ध बता रखा है जो किताब में आपको मिलेगा, तो उसमें आपको समझना क्या पड़ेगा कि जब जैसे आपको माँ मिल रहा है और इसके बाद में कोई भी आ रहा है, या, रा, ला, व, सा और सा और हा, ये सब अगर आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, पंचम वर्ग का लग जाएगा, आ जाएगा। या फिर उसको आप अंक बिंदी के साथ में भी बदल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, सम प्लस सार क्या हो जाएगा, ये अंकी बिंदी बना देंगे, संसार हो जाएगा। बस इतना सा है, ये संसार हो गया। फिर उसके बाद में एक और बताते हैं, सम प्लस वाद, तो क्या हो जाएगा, संवाद हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ हो गया, इस तरह से लिखते हैं। अब इसी में ही क्या कह रहा है, कहता है ये है कि इसमें असली बात यह है कि उसी वर्ण का अनुनासिक या पांचवा वर्ण आ जाता है, ठीक। तो अनुनासिक वर्ण जब आएगा, जब भी माँ मिलेगा, तो अभी देखिए इस तरह से दो तरह से आपको लिखा मिलता है। अंकी बंदी भी कुछ जगह लिखे मिलेगी और कुछ जगह असली में जो बात है, तो ये देखिए किम प्लस चित्त का सही जो होता है आप लिखेंगे क्या, एक तरह से माँ को बना के अंकी बिंदी भी लगा सकते हैं, जो आपको मैंने बताया, बिल्कुल ये भी आपका सही होगा। कहीं आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा किंचित, लेकिन इसको अगर असली में लिखा जाएगा तो वो लिखा क्या जाता है, आखिर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण आता है, मतलब ता वर्ग का अनुनासिक आना चाहिए, माँ वर्ग का उसमें अनुनासिक आना चाहिए। अब इसमें अनुनासिक कैसे आएगा, यहाँ आ जाएगा, की प्लस ई चा किंचित, ये सही लिखा गया, इंचित यहाँ आएगा। इसी तरह से आप देखिए एक और बताते हैं, सम प्लस चय, इसका क्या होगा, ये आप लिख देंगे संचय, ये बिल्कुल सही है। माँ को हमने अंकी बिंदी बना दिया, ये भी एकदम सही है। इसको ये भी लिखा जाता है, सा आधा ना चाय, संचय, ये भी लिखा जाएगा, ये भी एकदम सही है, ठीक। अब एक चीज़ और भी एक बता दें आपको, ये तो आपने बार एग्जांपल देखा ही होगा, इस तरह से लिखते भी होंगे। सम प्लस पूर्ण अगर आ जाता है, ये कैसे होगा,
संपूर्ण इस तरह भी लिखा आपको मिलता होगा बहुत जगह, और ये भी संपूर्ण लिखा मिलता होगा, तो दोनों चीज़ें सही हैं। इनका कहने का मतलब यही होता है कि आप जो किताब में मिलेगा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है वो। तो अनुनासिक वर्ण को आप ये बिंदी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, अंक की बिंदी से, और ये चीज़ें चाहे तो आप पूरा उसका 5वां वर्ण लिख दीजिए, वो भी सही है। ये आपका नियम नंबर हो गया 4। समझ में आ गया होगा जहाँ तक कि समझाया जो मैंने शॉर्टकट से जिस तरह से। बाकी आपको जो किताबी वाली बात बताई वो भी बता दिया कि माँ के बाद में ये सब आ जाता है, या फिर उसमें कोई भी वर्ग का कोई भी अक्षर आ जाता है तो माँ के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाता है। ये सब आएंगे तो इनकी जगह पर तो एकदम आपको अंक की बिंदी ही लगानी है ज़्यादातर मैक्सिमम में। इनके बाद में आपको अंक की बिंदी, माँ के बाद में अंक की बिंदी लगेगी। और अगर आपको कोई भी इसके अलावा कोई वर्ड मिल जाता है उस जगह आप ये दोनों काम कर सकते हैं, अंक की बिंदी वाला भी और पंचम वर्ण वाला भी। ये दोनों चीज़ें आपकी सही रहेंगी। ये किसके लिए बताया नियम, इसको 5वां नियम चाहे तो मान लीजिए ये इसमें क्या है, कोई भी वर्ग कोई भी वर्ण आ जाए, कोई वर्ण आ गया, इसमें क्या है माँ के बाद में अगर यार अलावा सा सा हाँ ये आते हैं तब तो अंक की बिंदी 100% लगानी है। इसके अलावा कोई आता है तो दोनों ऑप्शन में आपको जो भी ऑप्शन वहाँ मिल जाए दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए ये हो गया नियम नंबर 5 आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं नियम हम आगे। अब इसमें आप समझ लीजिए एक और नियम 4 5 हो गया। फिर 6ठा नंबर, वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कुछ लोगों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, अब अगर आपको छा सही से बनाते हैं, गड़बड़ हो गया। ठीक है, यदि आपको छा कहीं पे मिलता है, ठीक, और छा से पहले यदि आपको कोई स्वर मिल जाता है, कोई स्वर, कोई अगर आपको स्वर मिल गया तो इस छा के बदले चा, आधा चा प्लस छा, ये चीज़ लगा देंगे आप। ठीक, चा और छा इस तरह से लिख दिया जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, परी प्लस छेद, इसको लिख आ गया कि क्या होगा इसका शब्द, तो इसका शब्द जो होगा परी हो गया। ठीक, अब आपको छा मिल गया, अब उससे पहले क्या आ रहा है यहाँ पर, ई की मात्रा यानी कि स्वर आ रहा है, ई आ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे हम, छा जो है वो हमारा चा और छा, ये आधा चा और छा में हो जाएगा, और बाकी हम किसी भी मात्रा से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो हो गया क्या, परी प्लस चा और ये छा छेद, बस हमने कोई मात्रा में कोई खिलवाड़ नहीं किया मात्रा के साथ में, जो जैसी थी वैसी ही मात्रा लगाई, बस चा जो छा था उसके साथ में आधा चा भी लग जाएगा, तो हो गया हमारा परिच्छेद। इस तरह से हो गया। अब जब आपका मान लीजिए दोनों चीज़ें मिल जाती हैं आपको इस तरह से, तो उसको चेंज करना होगा, तब आप क्या करेंगे, अनुच्छेद। तो अब इसको क्या करना होगा, अब इसमें चा को हटा देंगे बस खाली आप उस जगह पे, तो सीधे सीधे हो जाएगा, अनु प्लस छेद हो जाएगा आपको, ये इस तरह से ये हो गया। फिर उसके बाद में अब प्लस छेद को जोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा, अब छेद हो गया आपका, इस तरह से ये हो गया। एक ये एग्जाम्पल आपके जितने थे ये इंपॉर्टेंट थे। ठीक, ये हो गया आपका। इस तरह से एक और बता देते हैं आपको, विच्छेद मान लीजिए आ जाता है, एग्जाम में पूछा गया है, वि प्लस छेद, ये हो गया वि छेद। ठीक, समझ में आ गया होगा जहाँ तक उम्मीद करता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं था। क्या होना चाहिए, हमेशा जब छा के पहले कोई भी स्वर आ गया तो हमारा छा जो है वो चा आधा और छः में बदल जाता है, मात्रा के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाता, कुछ भी मात्रा इधर उधर नहीं हिलाई डुलाई जाती। इस तरह से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। छठा कुछ हो गया आपका। फिर देखेंगे 7वां नियम हमारा जो इम्पोर्टेंट है उसको क्या करेंगे। अब इसमें नियम ये है कि अगर आपका परी के बाद और सम कहीं पर आ जाता है, परी और सम अगर आपको कहीं पर मिलता है प्रथम पद में, तो उसमें अगर सा और सा इसके साथ में ये चीज़ें अगर नहीं हैं, ये सा नहीं है तो ये आ जाएगा, अगर नहीं है तो ये सा और सा ये दोनों आ आएंगे। यदि है तो लोप हो जाएगा, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। ठीक, समझ में आया। परी के साथ में ये अगर आए तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, इनके साथ में ये आए तो लग जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, अब सम प्लस कार, अब यहाँ पर क्या है, ये सा है नहीं, जब नहीं है तो ये आ जाएगा, इनका आगम हो जाएगा, तो आधा सा हमारा लगा तो संसार हो जाएगा, इसका संस्कार हो जाएगा। ठीक, संस्कार हो गया ये आपका। फिर उसके बाद में ये सा वाला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, परिष्कार। इसमें क्या होगा, परिष्कार प्लस कार हो जाएगा इसका। ठीक, ये हो गया, ये नहीं सा नहीं होगा, यहाँ पे परी प्लस कार हो जाएगा, तो यहाँ पर सा आ जाएगा, परी के साथ में यहाँ पर आधा सा आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका इसका। फिर उसके बाद में अगला एग्जांपल देखते हैं हम कि कहीं पर यदि आपको 7वां के बाद में 8वां, ये बहुत सारे 4 5 6 नियम का एक में कंप्लीट बता दिया है आपको बना के, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्या है, कहीं पर आपको आधा चा और ये शब्द मिल जाता है, आपको जा
और ये मिल जाता है कहीं पर भी आधा झा और झा इस तरह से मिल जाता है, फिर आधा टा, फिर टा इस तरह से लिखा मिलता है, डा और ये डा मिल जाते हैं, फिर आधा ला और ये ला। ये चीज़ें अगर आपको कहीं पर भी दिख जाती हैं तो इनमें से इस वाले जो आधा वाला है उसको हटा करके हम आधे ता में बदल देते हैं। अब एग्जांपल देखिए, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई ना। और जहाँ पर आपको इस तरह से ता और इसके बाद में आपको जा मिलेगा, अगर तो जा इस ता के बाद में अगर आपको जा मिल रहा है तो उसका वाला आधा लगा देंगे, झा मिल रहा है तो उसका वाला आधा लगा देंगे, टा मिल रहा है ता के बाद में तो उसका आधा लगा देंगे। ये समझ में आ गया। तो अब इसको सुनते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, उत प्लस चारण मान लीजिए है। अब इसमें देखिए, ता के बाद में अगर हमारा आया चा, ये चीज़ यहाँ पे हमने अभी बताई थी, जो ता के आधे ता के बाद में हमें चा मिला तो इसको जोड़ करके क्या होगा, इसका आधा एक और आगे जुड़ जाएगा, ता बदल के उसकी जगह पे, ठीक, ता की जगह पर उसका आधा चा हो गया तो उ प्लस आधा चा, फिर इसका ये चारण, इस तरह से ये हो गया आपका उच्चारण। अब देखिए समझिए इस वाला एग्जाम्पल को अगला, तो आपको और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको इस तरह से लिख के आ जाता है सज्जन। अब जब सज्जन लिख के आ गया, आपको किस तरह मिल रहा है, ये चीज़ें हैं आधा जा और ये जा, ये समझ लीजिए कितने नियम है, 1 2 3 4 5 6 नियम को हम एक में आपको कंप्लीट करके बता रहे हैं, जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अब इसमें क्या हो गया, सज्जन। अब सज्जन है, जब ये जा और ये जा आ रहे हैं तो इसको क्या होगा, हमने बताया आपको, जब इस तरह से आएगा तो इसमें से ये वाला जा, मतलब जो पहले आधा वाला होगा वो हट के ता हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला हटा यहाँ से, उसी जगह से तोड़ा भी जाएगा, तो ये हो गया सत प्लस जन हो गया, ये आपका इसका संधि विच्छेद हो गया। इसी तरह से चलिए और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। उत प्लस लास का क्या होगा बताइए, इसका हो जाएगा, ये बदलेगा तो इधर आधा ला हो जाएगा, तो उल लास में हो गया आपका, ठीक। फिर देखिए एक और बताते हैं एग्जाम्पल, देखने जितने भी अब हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल सब एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक। तत् प्लस लीन क्या हो जाएगा, तल्लीन, तत्लीन हो गया आपका। फिर उसके बाद में एक और फिर बताते हैं, सज्जन बता दिया है आपको, फिर और एक शब्द सच्चरित्र ले लेते हैं, ठीक है। सत प्लस चरित्र क्या हो जाएगा आपका, सच्चरित हो जाएगा। अब शब्द ले लेते हैं तो उससे आपको उसमें बदल भी लीजिए, क्या होगा, एक मान लीजिए सब ले लेते हैं, विप जाल, ये ले लिया शब्द। तब इसको देखिए बदलना है तो इसको तोड़ेंगे, ता में बजाएंगे तो ये हो गया विपत, विपद प्लस जाल, ठीक, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में आगे एक देखते हैं एग्जाम्पल और आपका, फिर उसके बाद में देखेंगे, अगला बढ़ते हैं। चलिए अगला नियम देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला नियम क्या है हमारा, कहता है अगर, कौन सा हो गया, 8वां, ये 9वां समझ लीजिए। 9वां नियम क्या कह रहा है, 9वां नियम ये कहता है, री रा सा के बाद अगर ना हो तथा इसके बीच में कोई स्वर का वर्ग या पा वर्ग का अनुस्वार या व हा आता हो तो ना का क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा, ठीक। ये समझ लीजिए, री रा और सा के बाद में अगर, इनके बाद में अगर कौन सा आ रहा है, का वर्ग आ रहा है या फिर पा वर्ग, इसके बाद में अनुस्वार या वा और हा, इनमें से कोई भी आता है, ठीक। का स्वर आया कोई या स्वर, ठीक, स्वर आया के बाद ना हो, इनके बाद में आना है क्या, ना प्लस ना, ठीक। ये चीज़ हो रही है, ये शायद थोड़ा सा आपको टफ समझ में आ रहा हो, ये तो एकदम किताबी तरह से वाली बात ही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि तो इसमें क्या होगा, ना की जगह पे ना हो जाएगा। अब एग्जांपल बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पहले देखते हैं, राम, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, राम प्लस अयन क्या हो रहा है, इसमें ना का णा हो जाएगा। कैसे चीज़, क्या चीज़ बताई थी हमने आपको, अगर री रा और सा के बाद में, रा के और सा के बाद में क्या आता है, कोई भी स्वर का वर्ग का आ जाए और फिर उसके बाद में या फिर पावर का आ जाए, ये जैसे आया, ठीक। तो फिर ना का क्या होगा, णा हो जाएगा, राम, या की मात्रा लगी या रामायण हो जाएगा, इस तरह से ये, ठीक। इसके बाद में देखेंगे एक और इसका एग्जाम्पल आपका, फिर देखेंगे ऋण, री प्लस ना, तो ये क्या हो जाएगा, री के बाद में आया ना अगर, तो फिर उसका क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा, री ऋण, ऋण हो गया। फिर उसके बाद पोषण देखते हैं, पो श प्लस अन क्या हो जाएगा, इसका पोषण, ठीक। ये चीज़ें हो गई आपकी इसके इस नियम में। फिर उसके बाद में एक नियम आपको और आगे बताते हैं, 10वां। हम 10वां नियम क्या कहता है, अगर प्रथम पद में सा और ता आ जाता है द्वितीय पद में तो ये दोनों मिल करके सा और टा हो जाते हैं, इस तरह से आधा षटकोण वाला सा और टा ये हो जाएंगे। इसका इसके 2 एग्जाम्पल आपको बता दें, आकृष्ट, आकृष्ट अगर होता है तो ये वाला टा होगा, ठीक, रुकिए मिटा के बताते हैं, आकृष्ट, ठीक, ये हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, आक्रस प्लस ता,
ये हो गया, देखिए ये सा और ता मिल करके आधा सा और ये टा बने जा रहे हैं। अगर इस तरह से आपको लिखा मिल जाए निकृष्ट प्लस ता लिखा मिल जाए तो इसको क्या बदलना है, सा को और टा को मिला करके हम आधा सा और टा बना देंगे, तो ये हो गया निकृष्ट। निकृष्ट, ठीक, ये हो जाएगा आपका इस तरह से। ठीक, ये सारी चीज़ें थी जो जो इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको इसमें बता दी हैं। इसके बाद में जो है आप इसकी और प्रैक्टिस करते रहिएगा अच्छे से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर हो तो आपको इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा आप एक बार आराम से, जिसमें आपको एक एक नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम। इसके बाद बचती है विसर्ग संधि, जो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। फिर जितना भी आपके क्वेश्चन संधि के हैं थोड़ी सी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे हम प्रैक्टिस में भी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे ही ज़रूर, तो वो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। उससे अपने आप से भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए और आपके सारे क्वेश्चन एकदम सही हो जाएं, जिसमें संधि के और हिंदी में आपके पूरे में से पूरे जितने भी क्वेश्चन आए उतने में से 100% क्वेश्चन भी कोई गलत हुए पूरे नंबर आपको मिले। वीडियो पसंद आई हो अगर आपको तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और उसके बाद में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।